कबीरा गुरु गरवा मिल्या, रल गया टैलून। जाते पाते कुल सब मिटे, नाम धरोगे कौन। नमस्कार। कबीर ग्रंथावली की ये 14वीं साखी हमारी आज की इस कड़ी का विषय वस्तु है। आज करेंगे हम इसी साखी की व्याख्या, जानेंगे उसकी भाषागत विशेषताएं, शब्दार्थ और अलंकार योजना। कबीरा गुरु गरवा मिल्या, रल गया आटे लूण। जाति पाति कुल सब मिटे, नाम धरोगे कौन। कबीरा गुरु गरवा मिल्या, कबीर गुरु के गले ऐसा मिला। रल गया आटे लूण, जैसे आटे में नमक मिल जाता है, जिसे फिर अलग नहीं किया जा सकता। गुरु के गले मिलकर ऐसे रम गए हैं कबीर उनमें कि अंतर ही मिट गया है गुरु चेले में। एक चुटकी भर नमक की तरह है वो शिष्य, और गुरु है अनंत गौरवमय गरवा। लेकिन अपनी उस विशाल गौरवशाली सत्ता में उस चुटकी भर नमक को एक सच्चा गुरु ऐसे शामिल कर लेता है मानो उसका अपना अस्तित्व हो। वो नमक अपना स्वतंत्र अस्तित्व भूलकर आटा ही हो जाता है। वैसे ही कबीर कहते हैं कि अपने गौरवशाली गुरु से मिलकर मैं भी उन्हीं का अंश हो गया हूँ। अब मेरा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा। जाति पाति कुल सब मिटे, नाम धरोगे कौन। मेरी सामाजिक व्यक्तिगत पहचान कराने वाले जो लक्षण हैं, जाति पाति कुल धर्म संप्रदाय, सब भेद मिट गए हैं। मेरे लिए अब नाम कुल वंश इन सब का कोई महत्व नहीं रह गया है। सब पहचान धूमिल हो गई है। गुरु का गौरव, गुरु की महिमा इसी अनुभूति में है जब एक सच्चे शिष्य की जाति, कद, ज्ञान आदि का वो ध्यान नहीं रखता, सब पर समान प्रेम बरसाता है। जो जात पाति का भेद करे वो सच्चा गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि सच्चे गुरु की दृष्टि में कोई भेद नहीं, एकाकार है सब। मेरा गुरु ही मेरी पहचान है, उसका ज्ञान स्वरूप मेरी सबसे अमूल्य निधि है। भाषा के आश्रित तो कबीर कभी रहे ही नहीं, रुकावट बनी ही नहीं उनकी निरक्षरता। जो भी शब्द अपनी अभिव्यक्ति के साधन के रूप में उन्हें अच्छे लगे, जहाँ कहीं से भी मिल गए अपना लिए और अपनी भावना के अनुरूप उन्हें ढाल लिया। यहाँ कबीरा गुरु गरवा मिल्या, तो गरवा शब्द जो है इसका एक अर्थ तो सीधे सीधे यही है कि कबीर गुरु के गले ऐसे मिले, लेकिन एक और अर्थ निकल कर आता है यहाँ पे जो इंगित करता है कि गुरु कितना गौरवशाली है, गरिमामय है। रल गया यानी मिल गया, एकाकार हो गया, जैसे आटे लूण, लूण नमक, जैसे चुटकी भर नमक आटे में मिल जाता है, कभी ना अलग होने के लिए। इस दोहे में अलंकार योजना की अगर हम बात करते हैं तो ग वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। गुरु गरवा में अनुप्रास अलंकार, पीछे का अनुप्रास स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण है वो भी अनुप्रास का ही, जात पाति। यहाँ पे अंत्यानुप्रास है क्योंकि त वर्ण की आवृत्ति हुई है और दोनों शब्दों के अंत में उस त वर्ण को देखा गया है, जात पात। ये दोहा भी कबीर की गुरु भक्ति के ही दर्शन करा रहा है। हिंदी साहित्य के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान आश्रयी शाखा के कवि हैं कबीर। पहले एक भक्त हैं वो, और फिर एक कवि हैं, और उनकी भक्ति व समर्पण सबसे पहले उस गुरु के प्रति है जो मार्गदर्शन कर शिष्य का उसे ईश्वर की ओर मोड़ता है। सच्चे गुरु के कारण ही शिष्य को
अपने भीतर स्थित परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जबकि शिक्षा केवल अर्थ साधना बन गई है, सब समीकरण बदल गए हैं। गुरु शिष्य समीकरण भी अर्थ सिद्धि पर ही टिक गया है। तो ये थी श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली की 14वीं कड़ी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ। अगली कड़ी में प्रतीक्षा कीजिएगा। और हाँ, यदि आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे इस प्रयास को पसंद कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में अवश्य उसे लिखकर मुझे बताइए। नमस्कार। जय कबीर, जय भारत।